Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीता अमृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत यथावत भगवान के मंत्रोच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है भगवत गीता को, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही उत्साह के साथ समझना और पढ़ना है। श्लोक संख्या 22 श्लोक संख्या 22 हमने कल तक वेलकम टू ऑल श्रीमद् भगवत गीता, सॉरी यस यस श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मया मयैव विहितान् हितान्। भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा वो होता है। मयैव विहितान् हितान्, क्या, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर भगवान? भगवान यहां पर इस श्लोक में, जो पिछला श्लोक था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, कि जो जीवों में देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान बोलते हैं वो श्रद्धा को मैं फिक्स्ड करता हूं, श्रद्धा को मैं स्ट्रॉन्ग करता हूं, और वो डिजायर भी जो जीवों में आती है उसको मेरे द्वारा उसको एक रूप दिया जाता है। ठीक है। सो ट्रांसलेशन, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, ऐसी श्रद्धा से, कैसी श्रद्धा? पिछले श्लोक में हमने देखा था वहां पर कि जिसमें उस श्लोक के पहले बतलाया गया कामस्तस्तैर्हृतज्ञाना, इंद्रिय तृप्ति की भावना से व्यक्ति क्या करते हैं कि देवताओं की शरण में आते हैं और उनके पास बहुत सारे भौतिक डिजायर्स होते हैं। तो ये जो भौतिक डिजायर है उसमें उसको और देवता के साथ जो उनका एक लिंकअप होना है, संबंध स्थापित होना है, उस श्रद्धा की बात में किया जा रहा है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है, ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। इस ट्रांसलेशन में हमने क्या देखा कि भगवान बोल रहे हैं, पहली बात तो कि कोई जीव किसी देवता में अपनी श्रद्धा रखता है तो भगवान उस श्रद्धा को मजबूत करते हैं, और जो वो देवता उनको कोई भी रिजल्ट्स देते हैं, कोई भी आशीर्वाद, कोई भी कृपा प्रदान करते हैं, वो चीज कौन देता है? तो वो भगवान ही देते हैं। ठीक है।
तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। भले ही जस्ट अ मिनट, भले ही यह भूल जाए, भले ही वह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। कभी कभी भूल जाते हैं, है ना, देवता भी, लेकिन तुरंत उनको भगवान तुरंत समझा देते हैं। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। अरे उसकी ऐसा कब होता है? यहाँ पे तो राजपाल आया नहीं है। ओके, जस्ट या ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो, क्या हो रहा है यार, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परमेश्वर, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्तों को वे भौतिक लाभ नहीं दिए जाते। जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे तात्पर्य में समझने का प्रयास करेंगे। 5 पॉइंट्स है, बस 5 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स है? वो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं हमको तात्पर्य में, वो इस प्रकार है कि अगर कोई देवता किसी जीव को, किसी मनुष्य को, किसी राक्षस या दानव, किसी को भी कोई वरदान देता है तो वो वरदान, वो शक्ति, वर देने की क्षमता, बुद्धि वो देवता की नहीं है। देवता को वो चीज भगवान प्रदान करते हैं और तब देवता से कोई मांगता है तो देवता उसको दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई भिखारी या कोई गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति के पास जाता है तो वो जब उससे याचना करता है तो वो उसको प्रदान करता है। उस अमीर व्यक्ति का जो भी धन है वो पूर्वजों के समय से या उसने मेहनत करके उसको एकत्रित किया है या लोगों के द्वारा उसको प्रदान किया गया है। मीन्स, या इसका दूसरा अच्छा उदाहरण ये होगा कि किसी कंपनी में हम देखते हैं कि कोई मैनेजर है और उसके असिस्टेंट मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव हेड्स होंगे। अगर उनको कोई रिवार्ड दिया जाता है और मैनेजर देता है, ये नहीं कि मैनेजर दे रहा है, बट मैनेजर को भी ऑनर दे रहा है और उस तरीके से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली देवता जो है वो
ऑल इन ऑल नहीं है, उनके ऊपर भगवान है जो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि देवता जो भी वरदान देते हैं वो देवताओं के पास नहीं होता है, देवता भगवान से लेकर हमको देते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो लोग अल्प ज्ञानी होते हैं, अगला श्लोक आने वाला है जिसमें अल्प ज्ञानी के विषय में बतला रहे हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि देवता की पूजा करेंगे, कुछ भी देवता से मांगेंगे देवता दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं हिरण्यकश्यप के केस में, हिरण्यकश्यप के केस में उसने ब्रह्मा जी की जब तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो उसने क्या वरदान मांगा? अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने बोला मेरे पास ही नहीं है तो मैं तुमको कैसे प्रदान कर सकता हूं। तो जो देवताओं के पास भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, उसी में से कुछ पोर्शन वो उन भक्तों को देते हैं जो उनकी आराधना और पूजा करते हैं। ये दूसरा पॉइंट। और यहां पर बोल रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको अगर कोई भौतिक इच्छा भी है, भौतिक कामना भी है, तो वो देवताओं की शरण में नहीं जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? तो बोल रहे हैं कि वो जो है भगवान के पास ही जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज धन की इच्छा से गए थे, और उस प्रकार से ज्ञान की इच्छा से कुमार गए थे, कुमाराज ब्रह्मा के लड़के गए थे। और जब प्रॉब्लम में थे, गजेंद्र, राजा गजेंद्र, जब उनको वो ग्राह ने उनको समुद्र में उनके पैर को में उनकी जान जाने वाली थी, तो उन्होंने भी उस अवस्था में, प्रॉब्लम के सिचुएशन में उन्होंने भगवान को याद किया था। तो इस प्रकार से कोई समस्या में कोई व्यक्ति रोगी है तो भगवान की शरण में, धन की आवश्यकता है भगवान की शरण में, और ज्ञान की आवश्यकता है भगवान की शरण में, या इच्छा है तो भगवान के पास। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हर समय भगवान के पास जाते हैं, देवताओं के पास नहीं जाते हैं। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं और साथ साथ सोचते हैं भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ति करते रहें, उसको भी, दोनों चीजों को साथ साथ चलाएं, मेटेरियल डिजायर्स और स्पिरिचुअल डिजायर्स भी होता रहे, तो ऐसा, ये दोनों विरोधी चीजें हैं, लेकिन बिगिनिंग में चलता है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म चलेगा, ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जो भक्ति होता है वो एक नदी की धारा की तरह होता है, प्रवाह की तरह होता है। कोई व्यक्ति एक पॉइंट पे कहीं रुक नहीं सकता है, उसको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। अगर प्रोग्रेस नहीं करता है तो वो गिर जाएगा, कंटिन्यू नहीं कर सकता है एक पॉइंट पे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बोला जा रहा है कि भौतिक कामना और स्पिरिचुअल कामना, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं। भक्ति और भौतिक कामनाएं लंबे समय तक नहीं चल सकता है। आप किसी एक ही तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जब बिगनिंग करते हैं तब दोनों साथ साथ होता है, क्योंकि एक घटता है और एक बढ़ता है, ऐसी बातें होती हैं। और ओवरऑल यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि कृष्णा की पूजा, राम की पूजा और देवताओं की पूजा, ये दोनों समान स्तर पे नहीं होते हैं। क्योंकि देवताओं की पूजा तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, और परमेश्वर की पूजा नितांत आध्यात्मिक है। भगवान कृष्ण की पूजा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन देवताओं की पूजा हर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। और ओवरऑल प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान कभी भी अपने शुद्ध भक्तों को, या भक्तों को, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, भौतिक लाभ नहीं प्रदान करते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छा करते हैं, वैकुंठ जाने की इच्छा रखते हैं, उनके आध्यात्मिक पाथ पर बहुत सारे भौतिक इच्छाएं बाधा के रूप में आती हैं।
वो सारे विघ्न आते हैं और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है। तो भगवान थोड़ा बहुत तो दे देते हैं कि खुद संभल जाए, वो भक्त संभले कि वो स्टेप सही नहीं है, लेकिन वो अगर फिर से वो बिल्कुल उसके प्रति उसका रुझान ज्यादा होता है तो भगवान उसको बहुत भौतिक लाभ नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उससे उसकी भक्ति कम हो जाएगी। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं, भक्ति हो या नहीं हो, भौतिक सारे सुख सुविधाएं उनको होना है। तो भौतिक सुख सुविधाओं की चेष्टा केवल अल्पज्ञ लोग करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश भक्ति में अगर वो भटकते भी हैं तो भगवान उनको पुनः रास्ते पे ले आते हैं। कैसे? उनको भौतिक सुख सुविधाओं से उनको दूर कर देते हैं और भक्ति में उनको विवश होकर के लगना पड़ता है। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, उनके पास ऐसा लगता है कि भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारा प्लानिंग भगवान का होता है और भगवान की कोशिश होती है कि व्यक्ति जो है सो भगवान की भक्ति के अलावे, जीव जो है भगवान की भक्ति के अलावे कहीं और किसी रास्ते पर न जाए। तो इस श्लोक में इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट श्लोक के लिए जाएंगे, श्लोक संख्या 23। देखिए, अब वहां तक चर्चा तो ये हो गई पिछले श्लोक में कि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। वो इच्छाएं और उस देवता के बीच में जो संपर्क है, जो उनकी श्रद्धा की मजबूती है, वो भगवान स्वयं करते हैं। देवता जब उनको कोई फल प्रदान करते हैं, वो जो भौतिक फल है, भौतिक वरदान है, वो भी भगवान कृष्ण ही प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इस श्लोक में भगवान क्या बतलाने जा रहे हैं? भले ही भगवान कृष्ण की कृपा से देवता हमको वो फल प्रदान करते हैं, लेकिन वो फल क्या होता है? आदि अंत होता है, बिगिनिंग और एंड होता है। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से वही बतलाया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 23 इस प्रकार, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। पहले लाइन में भगवान ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं, जो लोग अल्प मेधा होते वाले होते हैं, मेधा मतलब इंटेलिजेंट, मेधावी बोलते हैं, मेधावी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सो जो अल्प मेधसाम होते हैं वो क्या करते हैं? इस प्रकार के फलों की कामना करते हैं। कैसे फल की कामना करते हैं? भौतिक फलों की कामना करते हैं। अंतवन्तु फलम तेषाम, ऐसे फल जिनका की आदि है और अंत है, ऐसे फलों की कामना अल्प मेधसा, अल्प मेधावी लोग करते हैं। और क्या बतला रहे हैं नेक्स्ट लाइन में? कुछ डेस्टिनेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट लाइन में कुछ यात्रा की बात की जा रही है, यात्रा करके कहां कौन पहुंचता है। तो यहां पर बतला रहे हैं, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, देवान देव यजो यान्ति, यान्ति मतलब पहुंचना, यान्ति का अर्थ वो व्यक्ति वहां पहुंचता है। तो कहां पहुंचता है? तो बोल रहे हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है। और भगवान बोल रहे हैं जो मेरे भक्त होते हैं, मद भक्ता, मद भक्ता यान्ति मामपि, और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवत धाम में जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक वैकुंठ में, स्वर्ग लोक में जाते हैं। और आपको पता है कि इस दोनों में क्या फर्क है? स्वर्ग लोक तो भौतिक लोक का एक लोक है। जैसे इस संसार में आप जहां रहते हैं वहां भी देखते हैं एक नॉर्मल सा घर होता है और एक 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होता है जहां की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से जो स्वर्ग लोक है वो आप बोल सकते हैं 7 स्टार या 17 स्टार्स होटल के समान होता है। वहां की फैसिलिटीज यहाँ की तुलना में 1000 टाइम्स बेटर होता है। तो देवताओं की वो शरण में जाते हैं। ये अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, टेम्पररी।
और एग्जॉस्टिबल। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो नाउ आई रिक्वेस्ट कि इसको तात्पर्य एक पैराग्राफ रीडिंग करेंगी। कौन करेंगे रीडिंग? यस, यस, मिथिलेश माता जी करेंगी तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, वहां विभिन्न देवता स्थित हैं, जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्र के उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता को का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यस, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे इस स्टांजा को। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको कि प्रभुपाद जी एक पॉइंट यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग जनरली देखते हैं, इतने सारे लोग कथाएं करते हैं, या बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे अपनी टिप्पणियां लिखी हैं, भाष्य लिखा है, और वो शुद्ध भक्त नहीं है भगवान के, तो क्या होता है कि वो थोड़ा गलत सही लिख देते हैं, अपने मन से कुछ डाल देते हैं। तो यहीं पर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, यतो मत ततो पथ। कुछ लोग हमारे यहाँ के ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हुए हैं जिन्होंने बोला है तुम कुछ भी करो, कोई सा भी रास्ता अपनाओ, तुम कहां जाओगे? वहीं भगवान, सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते, किसी भी रास्ते में खड़े हो जाओ। ऐसा संभव है? टिकट ले लिया हमने मुंबई का और हम चले जाएंगे, हम नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, जो बोलते हैं कोई सा भी रास्ता अपना लो, भगवान ने सारा रास्ता बनाया है और उस रास्ते से हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी उस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो एकमात्र रास्ता जो हमारे पास है वो भक्ति का मार्ग है। भगवान को ज्ञान मार्ग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता मतलब ज्ञान मार्ग के द्वारा बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान मार्ग के द्वारा बहुत डिफिकल्ट है। और बाकी ठगने वाले लोग जो इतने सारे स्पिरिचुअलिस्ट घूमते हैं, आपको इतने सारे गुरुज अभी घूम रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो यहाँ वहां की बातें करते हैं, ये योग वो योग, वो सारे योग फेल हो जाएंगे। वो सब क्योंकि वो सब ऑथराइज्ड नहीं है, वो सारे योग भगवत गीता में नहीं बतलाया गया, इसलिए वो काम नहीं आएगा। तो केवल एकमात्र तरीका क्या है? भक्ति योग के द्वारा, बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के द्वारा ही भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बतला रहे हैं। और दूसरा पॉइंट बतला रहे हैं कि देवताओं की पूजा, हम जिस व्यक्ति में अपनी आस्था रखेंगे उस व्यक्ति का गुण हम में आ जाएगा, हम उसके निकट चले जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, पर्टिकुलर देवता की पूजा, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उस देवता के धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन जैसे वो देवता जो है उसका जीवन टेम्पररी है, उसी प्रकार से उसका धाम भी टेम्पररी है, हर समय नहीं रहेगा। वो देवता भी मर जाएगा। देवता मर जाएगा मतलब वो शरीर देवता को छोड़ना पड़ेगा। देवता मतलब एक आत्मा होता है जो देव रूप धारण करता है। हमने कल बतलाया था जो 84 लाख में 4 लाख प्रकार के मनुष्य, ह्यूमन स्पीसीज होते हैं, मनुष्य योनियां, 4 लाख तरह के मनुष्य योनियां। तो उन्हीं 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियों में देवता भी होते हैं, असुर भी होते हैं, राक्षस, किन्नर, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, सो देवता के धाम जाते हैं, जो देवता की पूजा करते हैं देवता के धाम जाते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान लिख रहे हैं
वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम सभी, आप सभी भगवान की आराधना करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो भगवान यहाँ पर एश्योर कर रहे हैं मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अगर हम कृष्णा कृष्णा जपेंगे तो हम कृष्ण लोक ही जाएंगे, हम यमलोक नहीं जाएंगे, हम कृष्ण लोक ही जाएंगे। भगवान यहाँ एश्योर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग। यस, नेक्स्ट सुषमा कौल माता जी पढ़ेंगी। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवता के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता प्रत्यक्ष ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर अगेन प्रभुपाद जी कुछ जो हमारी भ्रांतियां हैं, कुछ हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर हमारे समक्ष ला रहे हैं। उस पॉइंट को वो ऐसा कि जैसे शास्त्रों में भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जितने देवता हैं भगवान के अलग अलग अंग हैं। तो उनका बोलना है कि जब भगवान का ही अंग है तो हम उनकी पूजा करेंगे तो हमको वही मिलेगा जो भगवान की पूजा करके मिलेगा। लेकिन चूंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, सारे देवता भगवान के भौतिक सृजन, भगवान का जो भौतिक विश्व रूप है उसके अंग है, न कि वो भगवान के आध्यात्मिक शरीर के अंग हैं। भगवान कृष्ण का जो आध्यात्मिक शरीर है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, न कि भौतिक वाली बात तो ये। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण के माध्यम से बतला रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन को, अगर किसी व्यक्ति को भोजन करना है तो भोजन करने के लिए एक स्पेसिफिक, हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक जगह होता है, करेक्ट। हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक होल होता है जिसको कि हम मुंह बोलते हैं, और मुंह के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम भोजन डालते हैं, न कि हम कान के द्वारा या आंख के द्वारा भोजन को अंदर डालेंगे। तो हमको कहाँ पूजा करना है, कहाँ अपनी श्रद्धा को डालना है, वहीं से हमको कुछ मिल सकता है। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कान और आंख या मुंह किस माध्यम से हम तक भोजन पहुंच सकता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है ये सोच करके कि देवता भगवान के अंग है, तो देवता की पूजा करे या स्पेसिफिक भगवान की पूजा करे, कृष्ण की पूजा करे, दोनों एक ही जगह जाएगा, ये कहना रॉन्ग है। और अज्ञानतावश व्यक्ति ये विश्वास कर बैठते हैं कि देवता और भगवान जो है वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, ऐसा सोचते हैं। तो ये मिस्टेक है हमारा, ऐसा नहीं है। देवता और भगवान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। ओके, सो ये लास्ट पैराग्राफ है। यस, इसका रीडिंग यस सुनीता माता जी करेंगे। न केवल सारे देवता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है।
चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक पहला पैराग्राफ रह गया, इससे पहले वाला पैराग्राफ रह गया है। न केवल सारे देवता, या ये वाला पैराग्राफ रह गया। अच्छा, इसको भी रीडिंग, इसका भी रीडिंग करिए। जी प्रभु जी। उन्होंने दूसरा अगले वाला पैराग्राफ शुरू कर दिया था, लास्ट वाला। ये 2 पैराग्राफ थे मेरी किताब, मेरे पुस्तक में तो ऐसे ही लिखा हुआ। ये आपने पढ़ दिया सुनीता माता जी, आपने पढ़ा ये? मैंने लास्ट, ये शायद मैं, हाँ। इसको पढ़िए, न केवल सारे देवता, रीडिंग करिए इसको। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। ये पैराग्राफ था। ओके, सो सेम चीज, उसी का एलेबरेशन है जो हमने पढ़ा देखा, उसी को एलेबरेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी यहाँ हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल देवता ही क्यों, जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के अंग हैं। और श्रीमद् भागवत में इसको बतलाया गया है, पुरुष सूक्त में बतलाया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं भगवान के सर होते हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें होती हैं, वैश्य उनके बेली, पेट का पोर्शन वैश्य, और शूद्र उनके पैर होते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों मुखमासीत, ऐसा करके पुरुष सूक्त प्रेयर से उसमें बोला जाता है। तो ये सारी जो चीजें बतलाई जा रही हैं, ये अलग अलग फंक्शन के लिए बतलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के स्पिरिचुअल बॉडी का मुख है, उनका हाथ जो होता है वो क्षत्रिय होता है, ऐसा नहीं। अलग अलग फंक्शन के लिए बतलाया जाता है। हमको इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है हर चीज को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करके गोलोक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई शिव जी की पूजा करेगा तो कैलाश जाएगा, वैकुंठ नहीं जाएगा। और कैलाश कहाँ है? कैलाश इसी भौतिक संसार का एक पोर्शन है। वैकुंठ इस भौतिक संसार का पार्ट नहीं है, इसके बाहर का पार्ट है। सो देवतागण जहां जहां निवास करते हैं, जो जिस देवता की पूजा करेगा, 33 करोड़ देवताओं का की दुनिया है, उनके वर्ल्ड है, उनका लोक है, नॉट वर्ल्ड, लोक बोलने। अलग अलग देवताओं के अलग अलग लोक हैं, और जो जिनकी पूजा करेगा वो वहां जाएगा, जो भगवान की पूजा करेगा भगवत धाम जाएगा। सो प्रभुपाद जी इसमें यही पॉइंट आउट कर रहे हैं बीच वाले पैराग्राफ में। और लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि देवताओं से प्राप्त होने वाले कोई से भी वरदान जो है वो टेम्परेरी होता है, नाशवान होता है, नश्वर होता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस भौतिक संसार में कि सारे लोग, जितने भी प्लैनेट हैं, जितने देवता हैं और जितने उनकी उपासना करने वाले हैं, सारे लोग टेम्परेरी, सारे लोग नाशवान हैं, सारे लोग कुछ क्षण के लिए, शाश्वत नहीं है। इसीलिए भगवान जोर दे रहे हैं कि क्या करना है, तुम मेरी पूजा करो। क्यों? क्योंकि जो लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, वो तो काम के द्वारा देवताओं की शरण में जाते हैं, उन काम इच्छाओं के द्वारा अपने देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जाते हैं, अपने काम की पूर्ति के लिए जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। इसीलिए वो अल्पज्ञ कहे जाते हैं, अल्प ज्ञान वाले कहे जाते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में भगवान की दिव्य आराधना में लगे हुए हैं, वो अपनी आराधना को पूर्ण करके
भगवत धाम को प्राप्त जाते हैं। और जितने भी लोग भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के भी अलग अलग वैकुंठा प्लेनेट है, वहां जाते हैं। और जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक जाते हैं। तो सिंपल हो गया, जैसे आपको जहां का वीजा मिला है, जहां की सिटीजनशिप मिला है, आपको वहां का वो लोक प्राप्त होगा, वहां का वो जगह प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ये जब हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो हमको सिटीजनशिप प्राप्त होता है, हमको वीजा और बाकी सारी चीजें, पासपोर्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो भगवान की कृपा क्या है, अनंत है, असीम है। भगवान बड़े ही दयालु होते हैं और इसीलिए वो अपने भक्तों पे अनलिमिटेड कृपा करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका। आई थिंक वी हैव अ टाइम, वी कैन गो फॉर वन मोर श्लोक। एक और श्लोक कर लेते हैं हम आज। यस, श्लोक संख्या 24। बड़ा श्लोक है, हम लोग आज नहीं करेंगे। वी कैन डू सम क्वेश्चन आंसर्स। आप कुछ क्वेश्चंस आपके अगर हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आपके कहीं से भी रिलेटेड हो, भगवत गीता, भागवतम, एनीवेयर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपके प्रश्न नहीं हो रहे हैं तो दो कारण होता है, आप पढ़ते नहीं है, आप ध्यान नहीं देते हैं, कुछ समझते नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं रहे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा, कुछ समझो ही नहीं तो कुछ पूछना नहीं है, कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जीवन में। करेक्ट, असंख्य क्वेश्चंस होते हैं। तो एटलीस्ट अभी जो पढ़ा है इससे अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई भी इच्छा है पूछना कुछ तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल आपने कहा कि असुर और राक्षस भी क्या अलग अलग होते हैं? हाँ, उन्हीं का वैरायटी है वो। जैसे सब्जी में देखा है ना आपने, या वो देखिए ऑरेंज के कितने वैरायटीज होते हैं। करेक्ट, ऑरेंज, कीनू, ऐसे करके अलग अलग वैरायटी होते हैं। जैसे आप देखिए कैट, ये डॉग, टाइगर, सब एक ही वैरायटी, एक ही अलग अलग टाइप होते हैं। सो ये सब बॉडी है, डिफरेंट बॉडी। तो राक्षस, असुर, ये सब अलग है, दो प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है। और कोई प्रश्न? असुर था कि राक्षस? रावण असुर था, हिरण्यकश्यप असुर था। जी प्रभु जी। रावण का के फादर जो थे वो ब्राह्मण थे, मदर जो थी वो असुर थी, असुर। हाँ, यस। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कोई कैसे पहचान सकता है ये असुर है कि राक्षस है? नहीं, आवश्यकता नहीं पहचानने की। इसको पहचानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कौन है उनकी पूजा करना है बस। असुर को क्यों ढूंढना, भगवान को ढूंढना। सारे लोग असुर हैं अभी, सारे लोग राक्षस हैं अभी। अच्छा ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। जो लोग मीट ईटिंग करते हैं, ठीक है, नॉन वेज, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये सारे लोग असुर और राक्षस होते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसुरी प्रवृत्ति। ओके, यस। मैं तो ये समझती हूँ जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो नहीं है, वो असुर राक्षस में है। नहीं, हमको अपने तरीके से नहीं समझना है, हमको शास्त्रों के आधार पे। दुष्ट तो अब दुष्ट आप दूसरे व्यक्ति सोचेंगे आप दुष्ट हैं, आपको लगेगा वो दुष्ट हैं। करेक्ट। जो शराब पीते हैं आप उनको शराब पीने से रोक देंगे, बोलेंगे बड़ा दुष्ट आदमी है, मुझे कष्ट दे रहा है, शराब नहीं दे रहा है मेरे हाथों में। तो इसलिए इसको अपने तरीके से फॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। शास्त्र क्या क्या बोलता है, जो लोग ये 4 प्रकार के वर्क करते हैं वो असुर है। सिंपल, ये अधर्म के पिलर हैं। ठीक है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट। यस। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये श्लोक नंबर 23 के तात्पर्य में ये लिखा है, जैसे पीछे से किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। इनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वो ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं।
किंतु ये बहुत उचित नहीं है। मेरे ख्याल से ये तात्पर्य और समझाने की जरूरत होगी प्रभु जी कि भोजन देने के ढंग अनेक हैं, क्योंकि हम विभिन्न इंद्रियों की जो तृप्ति करते हैं, इनके की देवता उनके स्पेसिफिक देवता हैं। तो अगर हम जैसे कान से अच्छा श्रवण करना चाहें, नाक से अच्छे सुगंध के लेना चाहें, और जैसे आंखों से अच्छा दृश्य या अच्छी चीजें देखना चाहें, तो ये एक तरह का भोजन देने का ढंग हुआ उनका शायद, किंतु ये उचित नहीं है। मतलब किस ग्राउंड पे इस तरह के भोजन की नकारात्मक की जाती है? ये भी एक तरह के भोजन देने की तरीके हो सकते हैं उन ईश्वरों के प्रति अंगों के। आपने जो पॉइंट अभी बतलाया वो पॉइंट यहाँ पर नहीं है। मतलब ऐसा कोई यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है कि कान का भोजन श्रवण है, आंख का भोजन फॉर्म है, ये नहीं बोला जा रहा है। अल्पज्ञ लोग क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी इसको दूसरे तरीके से भी बतलाते हैं। वो सोचते हैं कि ये भोजन जब हम करते हैं ये भी एक होल है, तो कान में भी एक होल है, आंख भी होल टाइप का ही दिखता है, तो किसी भी होल में भोजन डाल दो वो पहुंच जाएगा। तो अलग अलग अंग जो है अगर उस तरीके का प्रतीत होता है तो उससे वो कार्य होगा। अल्पज्ञ लोग ऐसा सोचते हैं। एक तो ये, और दूसरा पॉइंट जो इसमें बतलाया जा रहा है वो, एक मिनट, वो ये लास्ट पैराग्राफ में था, सेकंड लास्ट में था। yes. अभी पढ़ा था ना प्रभु जी, मिडिल वाला सेकंड नंबर, मिडिल वाले में। ओके, मिल गया मुझे। सो हाँ, बस यही एक पॉइंट है। अगर आपके अंग अलग अलग आपके शरीर में, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन अलग अलग ढंगों से होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अलग अलग अंग है तो क्या आप आंख को अलग से भोजन देते हैं? आंख में एनर्जी चाहिए, देखने की शक्ति चाहिए, तो उसको कैसे भोजन देंगे? भोजन लेना है हाथों से, मुख में डालना है, वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो ब्लड में जाएगा। वो हार्ट, जहां हार्ट जो है वहां से ब्लड हर जगह सर्कुलेट होता है। तो हार्ट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि परमात्मा वही वास करते हैं, हम भी वही, आत्मा ही वही वास करता है। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पर इस पॉइंट को बतलाया जा रहा है कि अलग अलग अंग से, ऐसा नहीं कि भोजन अलग अलग अंग को दिया जाए। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा हाथ में शक्ति नहीं लग रही है, चलो हाथ को खिला देते हैं, पैर में शक्ति नहीं लग रही है, पैर को खिला देते हैं। ये पॉइंट भोजन से रिलेटेड है, तरीके से रिलेटेड है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस, या किसी और का कोई प्रश्न था? वो न्यूट्रिशन तो वो उससे निकलता है ना, क्या कहते हैं? हाँ, यह भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर कोई शंकर जी का भक्त है, मतलब बहुत ज्यादा भक्ति करने में है, तो उसको कृष्णा भक्ति में कैसे लगाया जाए? हाँ, तो उनको कृष्णा भक्ति में कैसे लगाया जाए? किसको? जो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं उनको कृष्णा भक्ति में कैसे लगाया जाए? क्यों लगाना है? उनको लगे रहने दीजिए जहां लगे हुए हैं। वो अभी यही प्रश्न हो गया, कोई दूसरी क्लास में है तो उसको 10वीं में कैसे बैठा दे? नहीं जा सकता है वो अपना वो आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, स्लोली जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते हैं, फोर्स करके थोड़ी ना लोग रह सकता है। ऐसे नहीं बढ़ाना है। जो कौन करता है शिव जी की पूजा? जो तमोगुण में है। रजोगुण में जो है वो ब्रह्मा जी की पूजा करता है। तो इस तरीके से है, ये अपने अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति पूजा करता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें गीता में भी ये बताया गया था ना कि जो जिस भाव की पूजा करता है, जिस देवता की पूजा करता है, उनको उससे ना विचलित करो। हाँ, ये भी लिखा गया था। यस, बिगिनिंग में लिखा गया था कि हमको उसको एजिटेट नहीं करना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, खराब कर रहे हो। उसको करने दीजिए जब तक कर रहा है प्रयास। हमको उसको कैसे, उसको भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, मंदिर बुलाना चाहिए, ऑटोमेटिकली
शिव जी की भक्ति करते करते उसको शिव जी इंस्पायर करेंगे, स्वतः उसके गुणों में खुद से चेंजेस होगा, क्योंकि कुछ तो कर ही रहा है ना, कुछ तो कर ही रहा है, उसका गुण वैसा है तो वैसा ही करेगा वो, क्वालिफिकेशन ही वही है तो कैसे वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा तो यही बात हो गया कि हमको तो किसी कंपनी का एमडी बनना है, नहीं यार तुम प्यून बनो, है ना, तो वही कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के अनुसार। यस, किसी और का कोई प्रश्न? एक प्रश्न क्या लिखा हुआ है ये, कोई कथा है कि ओम शांति वाले सही बोलते हैं और कृष्णा को एक राज बोलते हैं कि कृष्ण सत्य। नहीं, ऐसा क्या है कि आप लोग क्लास में रोज आएंगे तो पता चलेगा, बीच में कभी भी आ गए कोई भी प्रश्न डाल दिया, आपका प्रश्न ही सही नहीं है। अब ओम शांति वाले वो बोलते हैं, यहां बोलने के लिए थोड़ी ना बैठा है कोई, भगवत गीता में क्या बोला गया है, भागवतम में क्या बोला गया है, भगवान के शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है। ये नहीं कि इस्कॉन वाले कुछ बोलते हैं, इस्कॉन वाले या हरे कृष्णा वाले अपने मन से नहीं बोल, अगर हम भी अपने मन से बोलेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं कि कृष्णा को एक राजकुमार बोलते हैं कि कृष्णा सतयुग में पहले राजकुमार थे, तो ऐसे मुंह से बोलने की बात नहीं है, ये शास्त्रों से बोलना है, शास्त्र में किधर लिखा है, ठीक है। तो पहले तो आप रेगुलर होइए वेदांश, क्योंकि आप रेगुलर होते नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर। रेगुलर होइए, भगवत गीता का अध्ययन करिए, किसी संस्था के बोलने पर नहीं जाना है, संस्था का सोर्स क्या है उसको मान्यता देना है, उसको ऑथराइजेशन, उसको ऑथराइज समझना है। जैसे न्यूज चैनल, किसी भी खबर को हम सही नहीं मान सकते हैं, फेक न्यूज होता है। जब ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो न्यूज होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के द्वारा इस तरीके से, तो उसको वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवत ज्ञान के विषय में, भगवान के विषय में भी कोई कुछ अपने मन से बोल दे तो कि कृष्णा एक राजकुमार है, सतयुग से पहले राजकुमार थे, उसको यही पता नहीं कि भगवान कोई सतयुग कलयुग तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस सब में हम लोग विश्वास नहीं करते, ओम शांति ओम कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लोग जितना क्लियरली बोलते हैं कि रॉन्ग है, जो गया उसका जीवन गया, वो भी गया, ये भी गया, ठीक है। ब्रह्म कुमारी जाएंगे, लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, इतना क्यों क्रिटिसाइज करना, वो भी ठीक, हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये भी ठीक वो भी ठीक, नहीं ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ब्रह्म कुमारी या ये ओम शांति पता नहीं क्या है, ये सब अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड लोग अनऑथराइज्ड तरीके से बोलेंगे, और भी बहुत भरे परे लोग हैं, क्या कितने, वही तो हैं कलयुग में, उसी की वही भरा रहेगा, गलत सही तरीके बतलाए जाएंगे योग के, जिसकी कोई आवश्यकता, जिसके करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। यस, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नीरू माता जी कुछ बोल रहे थे, भूल गए क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, अगर कोई व्यक्ति देवता और भगवान को भी भक्ति करता है, दोनों को क्या होता है? दोनों को करता है तो आधा आधा करेगा ना, तो आधा आधा होगा। जितने बॉस बनाएंगे उतना, अब हमारे पास इतना है, हम इतना इसको दिया, इसको इतना दिया, तो फल भी वैसा ही ऐसे हल्का हल्का मिलेगा। मतलब उसको पता होगा ये सब पढ़ के, अभी भगवत गीता भागवतम सब धीरे धीरे उसको सब पता होगा, और भगवान की तरफ उसे उसका भक्ति भगवान ही बढ़ाएंगे ना। हाँ, अगर वो व्यक्ति अगर देवताओं की पूजा भी करता है, भगवान की भी पूजा कर लेता है, और वो सही भगवत गीता पढ़ेगा, प्रभुपाद जी की भगवत गीता, प्रभुपाद जी के लेक्चर ऑथराइज, कल मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत, मैंने आप लोग को बोला, हाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अभी जैसे हम अटेंड कर रहे हैं सब ये क्लास, तो धीरे धीरे हमें पता चलता है। हाँ, पता चलता है। हम भागवतम या भगवान के विषय में अगर सही जगह नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ फायदा होगा, नो, ऐसा नहीं समझिएगा, गलत सही सुनेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे, नहीं होगा ऐसा, शास्त्र बोलता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हर समय ऑथराइज्ड। मैंने क्या बोला, शिव जी की पूजा करता है, मैंने गलत नहीं बोला, वो अभी उसी गुण में है, करेगा। लेकिन कोई बोलेगा हम कृष्णा की पूजा करते हैं और यहां वहां सुनेगा लोगों से, या एक व्यक्ति जो बोलता है कृष्णा की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, सब बराबर हैं,
इसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड। उनसे सुनने से कोई फायदा नहीं होगा आपके जीवन में। श्रमेव ही केवलम शास्त्र बोलता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी भी गुण में है, अगर भगवान की कथाओं को सुनेगा, जैसे मैंने बोला शिवजी वाले लोग भी किसी भी प्रकार इधर आ गए, प्रसाद खा लिया, कुछ सुन लिया, कीर्तन में भाग ले लिया, तो उसके अंदर वो चेंजेस आना शुरू होगा, उसका प्रोग्रेस होना शुरू। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं ये पूछना चाह रही थी कि श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम क्या अलग है दोनों? हाँ, दोनों दो चीजें हैं। पहली बात कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा बोला गया है। गीता मतलब गीत, तो जो भगवान ने गाया है उसको बोलते हैं भगवत गीता। और श्रीमद् एक है भागवत और एक है भगवद गीता। एक को भागवत बोलते हैं, श्रीमद् भागवत, और एक को बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता भगवान के मुख, श्रीमुख से निकला है, और श्रीमद् भागवत भगवान, वहां उसमें भगवान के भक्त उनके विषय में बोलते हैं। भागवत मतलब भगवान के विषय में बोला गया है, और उसमें उसके अंतर्गत भगवान भी कहीं कहीं अलग अलग अपने अवतारों के विषय में बोलते हैं। तो नॉर्मल भाषा में समझना है, भगवत गीता भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और भागवतम क्या है, भगवान के विषय में बोला गया। तो दोनों ऑथराइज्ड है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा बोला गया है। सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, उनके द्वारा बोला गया। तो ये दोनों भागवतम मुझे कहाँ से मिलेगी बुक? पहले भगवत गीता पढ़ना है, फिर भागवतम मिलेगी। अच्छा। कहीं भी किसी भी इस्कॉन सेंटर्स पे मिल जाएगा श्रीमद् भागवतम, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। यस, ठीक। किसी और का कोई प्रश्न? सो विल डू चैंटिंग। कृष्णा नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गोविंद। हरे कृष्णा। सो विल क्लोज हियर। अगर आपका किसी का लास्ट भी अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मूल नाम क्या होता है? हाँ, मूल नाम कहाँ पढ़ा? भागवतम के फर्स्ट कैंटो के चैप्टर 6 में था। परिव्राजक जो होते हैं ना, परिव्राज बोला नहीं आ रहा, परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य, उससे रिलेटेड एक श्लोक था जिसमें नारद मुनि बोलते हैं कि परिव्राजक, हाँ परिव्राजकाचार्य। तो उन्हें हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन मूल नाम नहीं बदलना चाहिए, ऐसे कुछ था उस श्लोक। हाँ, तो वो इंस्टेंस लेके आएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे हर समय। जो इस तरीके का टॉपिक हो वो पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप मुझे भेजेंगे या आप बोलेंगे तो उसको बोल सकते हैं। परिव्राजकाचार्य सन्यासी होते हैं। सन्यासी के 4 टाइप्स होते हैं, 4 श्रेणियां होती हैं। तो जो सबसे टॉप लेवल होता है उसको बोलते हैं परिव्राजकाचार्य, ठीक है। और परमहंस इस प्रकार से। सो परमहंस परिव्राजकाचार्य, प्रभुपाद जी परमहंस परिव्राजकाचार्य है ना। तो सन्यासी का होता है, और आप पूरा का पूरा टॉपिक लेकर के आएंगे तो समझा पाएंगे। मूल नाम मीन्स मेन नेम हो सकता है, बेसिक नेम हो सकता है, बट एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा सेंटेंस लेके आएंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, फिर उसको डिफाइन किया। वो हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने बोला कि एक्चुअली उसमें प्रभुपाद महाराज समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि जरूरी नहीं है जब हम इनको संन्यास करते हैं इनको नाम चेंज करें, कुछ ऐसा है। तो प्रभु जी ने वहां पे बोला था मैं देखूंगा, आचार्य से पूछूंगा, मेरे भी दिमाग में आया था ऐसे क्यों लिखा है ऐसे, मगर हो नहीं रहा, सबके नाम चेंज हो रहे हैं। तो वो उसके ऊपर फिर उसकी हुआ नहीं अभी चर्चा। यही हुआ कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि नाम चेंज, कुछ ऐसा था कि नाम नहीं चेंज करना चाहिए, जो उनका नाम है मूल नाम ही रहना चाहिए। तो लेकिन वो कहते हैं मुझको भी एक्चुअली ये पता नहीं, मैं पता कर लूंगा कि क्या क्यों ऐसे तो हुआ, आप बोला वो उन्होंने। सेंटेंस लेकर के आएंगे। आप लोग बोल जो बोल रहे हैं कुछ आप आधा कुछ आप आधा, कुछ जो बतलाने वाले थे उन्होंने आधा, तो सब आधा आधा चल रहा है, तो हम क्लियर नहीं बोल सकते। आप पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ें भागवतम से तो उसको हम कुछ क्लियर कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के, है ना, चैतन्य महाप्रभु का नाम ब्रह्मचारी नाम ही सन्यास नाम रहा, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट अगर यही था तो मुझे पता, तो उसको बतला सकते हैं कि कैसे नाम हुआ। चैतन्य महाप्रभु का नाम ब्रह्मचारी नाम था, चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, और जब वो सन्यास लेते हैं उसके बाद भी वही नाम होता है। प्रभुपाद जी का तो वही नाम था। कौन बोला? प्रभुपाद जी का नाम वही नहीं था। प्रभुपाद जी का नाम तो अभय चरण था। प्रभुपाद जी का सन्यास नाम क्या होता है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, ये प्रभुपाद जी का उस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग सेंटेंस लेके आइए, कल फिर इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है प्रभु जी। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, 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 हरे